इस कथामृत में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हुए एक बार अपने आप को इस दिव्य कथामृत में जोड़ें और हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की दिव्य मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बेटे बेटे तालियों के साथ हरिनाम संकीर्तन करें। त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आना आना भोले 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 जी चले आना। कैसे? जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। तुम औघड़ रूप में 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 आना। भूत साथ लेके मुंड हाथ लेके भूत साथ लेके मुंड हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी भोले जी चले। जय जय। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों से
हर हर तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना। हाँ झोला हाथ लेके भंग साथ लेके, झोला हाथ लेके भंग साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बने त्रिपुरारी बने चले आना प्रभु जी चले आना। आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। हर हर महादेव। उठाइए हाथ और तालियों के साथ। हर हर महादेव। तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना। डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके, डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जटाधारी बने त्रिपुरारी बने चले आना भोले जी चले आना। आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना, आना आना भोले जी चले आना। जटाधारी बने त्रिपुरारी चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी सभी बोलिए त्रिपुरारी बन। जो बुलाना चाहते हैं उठाइए हाथ। भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना। हर हर महादेव।
गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले आना 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 भोले 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 जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना प्रभु जी चले जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना जय जय तुम भोले रूप में आना 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 कौन कौन चाहते हैं बाबा जी आए शिव शंकर भगवान को बुलाना चाहते हो तो बुलाइए कैसे उठाइए तो ना हाथ और मीठे मीठे तालियों के साथ तुम भोले रूप में आना तुम भोले रूप में आना तुम भोले रूप में आना तुम भोले रूप में कैसे गोरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके गोरा हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना आना भोले जी चले आना आना भोले जी चले आना 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 भोले जी चले आना उठाइए दोनों हाथ और जो जो बुलाना चाहते हैं पुकारिए वो दोनों हाथ उठा करके कैसे सबको बोलना पड़ेगा कौन कौन बुलाना चाहते हैं तालियों के साथ जितेंद्र भैया ये बुलाएंगे क्या उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ कैसे जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले अब देखें जिसका हाथ जितना ऊपर बाबा उतना जल्दी अब उठाइए उठाइए लंबे लंबे हाथ और सब एक साथ जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना अब देखें एक बार चलो देखते हैं कौन कैसे पुकारता है चलो मैया लोग एक बार बुलाएं फिर भैया लोग बुलाएंगे देखते हैं किसकी पुकार कितनी तेज है चलो मैया लोग उठाइए हाथ मैया लोग और चलिए जटाधारी बन आना भोले जी चले ना जटा बहुत सुंदर अब चलो भैया लोग एक बार पुकारे सभी भैया लोग एक बार पुकारेंगे उठाइए हाथ भैया लोग सब भैया लोग सब हाथ उठाओ सभी भैया लोग हाथ उठाइए
और भैया लोग एक बार बोले जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। बहुत सुंदर। आइए सब मिलके एक बार, सभी के हाथ ऊपर, एक एक हाथ ऊपर, क्योंकि जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सब पर। हाथ जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। 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 जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। बोलिए श्री शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भक्तों, आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो मानव का ये दिव्य देह आप और हम सब पर प्राप्त हुई है। और मानव देह मिलने के बाद में, मानव देह मिलने के बाद में सबसे बड़े भाग्यशाली ये हैं कि भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है। भगवान की ये दिव्य गाथा, भगवान के ये दिव्य प्रेम, भगवान की वो पावन से दिव्य नाम को हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा कर रखें कि मानो हर पल हर घड़ी केवल और केवल एक ही नाम, कि कब भगवान का एक सुंदर सा दीदार हो जाए, कब भगवान की वो दिव्य प्रेम आप और हम सब पर बरस जाए। भक्तों, आप और हम सब पर भगवान की वो कृपा की दृष्टि तो सदैव है ही। भगवान की कृपा है तो हम जी पा रहे हैं। ये श्वासें भी जो हमारी चल रही है ना, ये भी बाबा की कृपा है। जिंदगी की ये दिव्य ज्योत जो जल रही है, इस ज्योत को संभाल कर रखें, क्योंकि पता नहीं ये जिंदगी की दीप जो जल रही है ये कब बुझ जाएगी। ये जिंदगी एक किराए का घर है, जिसमें जिस प्रकार बताइए भक्तों, कोई व्यक्ति अगर किसी के घर में किराए से रहता है, उतने अवधि के लिए तो उसका अधिकार होता है। किसी आपने उदाहरण से समझिए, आपने किसी के घर में किराए में रह रहे हैं, आपने किराए में जितना दिन रहा है, क्या उस घर में आपका अधिकार नहीं है? अधिकार है ना? हम चाहे रहें, चाहे सोएं, चाहे उठें, चाहे बैठे, चाहे मेहमान बुलाएं, लेकिन क्या वो सदा के लिए हमारा है? बताइए, बोलो मैया। जिस घर में हम किराए से रहते हैं, इसमें हमारा अधिकार तो है, लेकिन क्या उसमें हम लेकर जा सकते हैं? नहीं। वो कुछ दिन के लिए वो हमारे लिए
अधिकार में लिए हैं। हमने जितना दिन का शुल्क चुकाया है, हम जितना दिन का शुल्क चुकाते हैं उतने दिन के लिए उस घर हमारा होता है। लेकिन जो अवधि हमारा जो एग्रीमेंट करके 11 माह का रखते हैं, उसके बाद भी रह सकते हो क्या? उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के बाद में फिर किसी दूसरे के घर में किराए से रहना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है आप किराए में रहते रहते आप अपना घर बना लो, तो किराए का झंझट ही छूट जाएगा, है ना। आप किराए में एक व्यक्ति के घर में 11 माह रहे, आपका एग्रीमेंट पूरा हुआ, आप उसे छोड़ करके किसी दूसरे के घर चले गए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इससे छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? इससे छूटना है तो खुद का घर बनाना होगा। ठीक इसी प्रकार आपका और हमारा जीवन है। जिस प्रकार आप संसार का घर बनाते हो, उसी प्रकार हमारा आत्मा है। इस देह को कुछ समय के लिए किसी ने 60 वर्ष का एग्रीमेंट कर रखा है, किसी को 40 वर्ष का, किसी को 20 वर्ष का, किसी को 2 माह का, किसी को 100 साल का। आपका जितने साल का एग्रीमेंट करके भगवान ने आपको भेजा है, उतने साल के लिए ये मानव का देह आपका है, आपका अधिकार है। लेकिन क्या जीवन भर आपका ये देह रख सकते हैं? क्या जीवन भर रख सकते हैं? नहीं, एक समय के बाद ये देह को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा ही रूप है, आत्मा इस देह को छोड़ देती है, इस शरीर का अवधि पूरा होता है, छोड़ करके हम दूसरे शरीर में जाते हैं। उसमें हमारा फिर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कितने साल का होगा निर्भर भी आपके कर्म में करता है। आप सत्कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको एक लंबी, आपका अच्छा एक गुड सिविल स्कोर बनाकर रखेंगे तो आपको अच्छी उपलब्धियां मिल जाएगी। भक्तों, जिस प्रकार ये संसार मानव का जीवन मिला है, ये जो मानव का देह मिला है ना, आप और हम सब का जिंदगी भी एक बड़ा विचित्र सफर है। कैसे? यहाँ जब धरती में आप और हम सब आते हैं, ये बताइए आप क्या लेकर के आते हो? आज जो आपस में आप और हम सब लड़ते हैं कि मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, लेकर के क्या आए हो? अपने साथ घर लेकर के आए हो क्या? गाड़ियां लेकर के आए हो, बंगले लेकर के आए हो, पैसा लेकर के आए हो? लेकर के कुछ भी नहीं आए हैं, लेकर के कुछ भी नहीं आए हैं। लेकिन जब इस संसार में रहते हैं तो मानो लेने की इतनी जिद आ जाती है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, मानो दोनों हाथ तो फुल हैं, उसके बाद भी इच्छाएं इतनी बढ़ रही है कि संसार का सब कुछ मेरे ही जेब में हो। संसार का सब भी ले सकते हो, लेकिन अपने जेब को तो उतनी बड़ी बना लो। लेने से मना नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता, आपकी जेब छोटी बना करके रखे हो, आपकी पुण्य छोटा बना कर रखे हो, और अपेक्षाएं करते हो संसार का सब मिल जाए। आज आपस में इतना लड़ बैठते हैं, आज देखने को मिलता है संसार में, जब एक सामान्य सी वस्तु की भी बंटवारा करना हो, जमीन का बंटवारा हो, भाइयों का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है, मानो छोटी छोटी सी एक क्षेत्र के लिए भाइयों में लड़ाई बैठ जाती है। आप लेकर के क्या आए? ये संसार ने जो दिया है, आपका है कुछ भी नहीं, लेकर के कुछ भी नहीं आए हो, लेकर के कुछ जाना नहीं है। ये बताइए लेकर के क्या जाओगे? जो आज करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस जमा करके रखे हो, लेके जाओगे क्या? कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हो, सब यहीं छूट जाएगा। न कुछ लेकर के जाना है, न कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन फिर भी आपस में हम लड़ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। भक्तों,
सब कुछ छोड़कर जाना है। इसीलिए कहता हूँ जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर चलिए, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। धनानि भूमौ वस्वस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारिजना संस्थाने देहस्थिताया परलोक मार्गे, ये सब छूट गए। जो आपके धन है पेटियों में ही बंद रह गई, जो आपके परिवारगण है घर में रह गए, आपके साथी हैं चिता तक लेकर के गए, जाकर के जला लिए। आपका जो देह है, जो इस शरीर को सजाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, ये भी साथ जाने वाला नहीं है। आपको लेकर के शमशान में जैसे ही लगाया गया आग, आपकी पहचान तक मिट जाती है कि आप कौन हैं। आपकी जली हुई देह से अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि आपकी कितनी संपत्ति थी। शमशान में 1 करोड़पति व्यक्ति की लाश जलती है और एक रोजी रोटी कर कमा कर खाने वाले व्यक्ति की भी लाश जलती है। वही लकड़ी में करोड़पति व्यक्ति भी जलता है, वही लकड़ी में एक सामान्य व्यक्ति भी जलता है। मिट्टी में वो भी मिल जाता है, मिट्टी में आप भी मिल जाते हैं। लेकर के कुछ भी जाना नहीं है, साथ जाएगा तो केवल और केवल धर्मान वो गच्छति जीव एक। आपने कितना अच्छा कर्म कर रखा है, आपने कितना समय भगवान को अर्पण किया है, कितना समय आपने इस समाज को दिया है, समाज को सुधारने में कितना समय दिया है, यही स्मरण किया जाएगा और साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सब चीज यही छूटा जाएगा। आप जितनी चाहे पेटियां कमा लो। भक्तों, ये जीवन है ना, ये कुछ दिन का एक मेला है जिसमें आप और हम सब अपने आप को चला रहे हैं, केवल और केवल क्षणिक है। इसको समझ लें और अपने मन में भगवान की वो दिव्य प्रेम को बसाइए। पता नहीं कब हमारे एग्रीमेंट का समय अवधि। समस्या की बात तो ये है, जब संसार का किराया लेते हैं तो डेट पता रहता है कि इतने तारीख में हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है और हमको घर छोड़ करके दूसरे घर जाना है। लेकिन संसार का ये एग्रीमेंट जो करके रखे हैं, इसका पता नहीं कब आपका समय पूरा हो जाएगा और भगवान आकर के आपको यहाँ से वो मृत्यु का काल का प्रहार जैसे पड़ेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक शरीर छोड़ के आत्मा फिर दूसरा घर 50 साल की अवधि लेकर के आएगा। हाँ, अब बचना है तो एकमात्र उपाय है। कैसे? जिस प्रकार संसार के किरायों के घर को छोड़ करके अपने घर में आप प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमारा घर है भगवान शिवशंकर का द्वार, भगवान शिवशंकर के वो चरण। ये बार बार जन्म मृत्यु का प्रपंच से छूट करके जब भगवान शिवशंकर के चरणों में आ जाएंगे, वही हमारा घर हो जाएगा और वही भगवान की भक्ति कर पाएंगे। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है भक्तों। आज इस संसार ऐसे है, आज समय छोटी छोटी बातों पर आप और हम सब हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। भक्तों, आपका जीवन, आपका जन्म केवल और केवल भोजन शयन के लिए नहीं है। विधाता ने जीवन दिया है, विधाता ने जीवन है तो इसका सदुपयोग कर लो। विचार करें कि कैसे मैं भगवान के द्वार की ओर बढ़ सकता हूँ, कैसे भगवान की भक्ति की ओर बढ़ सकता हूँ। भगवान के दर पर आए, ऐसे नहीं है कि आप केवल एक माला पकड़कर एक बार हर हर महादेव या पुकार दें तो बाबा की कृपा बरस जाएगी। आपके जीवन में एक निरंतरता हो। कहते हैं भक्तों, एक आप विचार कीजिए, जब आप सब कुएं से परिचित हैं, कुएं में लोहा लगा हुआ रहता है, उससे बाल्टी में क्या निकालते हैं? जल। बाल्टी से खींच करके जल निकालते हैं। लोहा इतना मजबूत धातु है, लेकिन जब उससे रस्सी से खींच करके निकालते हैं ना, तो आप देखिए लोहे में निशान पड़ जाता है, वो कटने लगता है, घिसने लगता है। अब रस्सी की कितनी क्षमता, रस्सी में कितनी क्षमता है, लेकिन बात बार बार करत अभ्यास के बार बार जब वो आता है, बार बार जब एक रस्सी से आप खींचते हैं तो लोहा भी उससे कट जाता है।
लोहा भी कट जाता है, ठीक इसी प्रकार आप और हम सब का जीवन है। भक्तों, आप एक पेड़ उगाइए, पेड़ उग करके जब खड़े हो जाए उसमें अगर जल डालना छोड़ दोगे, उससे कोई ध्यान नहीं देंगे, तो वो पेड़ भी एक समय बाद मर जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये कुछ क्षणिक समय के लिए है। आपस में आप और हम सब लड़ते झगड़ते अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं। भगवान के दरबार में निरंतरता बनाए रखिए। एक बार आने से नहीं, जीवन में वो संघर्ष जोड़ लीजिए कि प्रतिदिन भगवान का एक नाम उच्चारण है। भगवान ने आपको मानव का देह दिया है। अब बताइए, आपको कुछ व्यक्ति कोई दे, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है ना। भगवान ने मानव का देह दिया है, इसका मूल्य क्या है? बोलो। भगवान ने जो मानव का देह मिला है, भगवान ने जो मानव का देह मिला है, इसमें भगवान को एक बार प्रतिदिन, दिन में एक बार भगवान से आभार कर देना। 24 घंटे का समय मिला है, कम से कम 1 घंटा बाबा को अर्पण करो भगवान के नाम में। 1 घंटा भी ना हो, 10 मिनट का समय निकाल करके आए। 10 मिनट का भी समय ना हो, एक माला बाबा का जप लो, हर हर महादेव का एक माला कम से कम आप जप लीजिए। एक माला का भी आपको अगर अवसर न मिले तो कम से कम बाबा के द्वार में जाकर 1 लोटा जल अर्पण कर दो। 1 लोटा जल अर्पण करने का भी समय न मिले तो एक बार हृदय की अंतःकरण से, आपके हृदय की अंतःकरण से बाबा का एक बार नाम पुकार देना, हर हर महादेव। बाबा का नाम एक बार जब आप पुकार लेंगे ना, तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा बरस जाएगी। बाबा दयालु हैं, बाबा कृपालु हैं, वो सदैव भक्तों पर कृपा लुटाने वाले हैं। वो देर करने वाले नहीं हैं। केवल और केवल समस्या ये है कि आप और हम सब विलंब कर देते हैं। भगवान को पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन पाने की तरीका भूल जाते हैं। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। एक बार आप जब पुकारेंगे, मैं विश्वास से के साथ कहता हूँ, बड़े बड़े दुष्टों ने, बड़े बड़े राक्षसों ने, बड़े बड़े दैत्यों ने जो जीवन भर अधर्म किया हो, उसने अगर शिव शंकर भगवान को पाया है तो विश्वास के साथ कहता हूँ, आप और हम सब यहाँ बैठ करके भगवान शिव शंकर की ये पावन गाथा केवटा पाली के दिव्य धरा में बैठ करके गा रहे हैं। बाबा की कृपा जरूर बरसेगी। मानो शिव शंकर भगवान में बैठ करके देख रहे होंगे कितने भक्त प्रेमी हैं जो मेरे दिव्य नाम को केवटा पाली की दिव्य धरा में गा रहे हैं। भक्तों, भगवान की कृपा दृष्टि सदैव आप और हम सब पर बरसती है। बस समस्या की बात ये है, आप और हम सब भगवान के द्वार पे आते हैं, लेकिन भगवान को पुकारना भूल जाते हैं। भगवान के द्वार पे जब भी आए, भगवान के उस दिव्य नाम को हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा करके रखें। हर समय, हर पल केवल और केवल हे प्रभु आपका एक दीदार हो जाए, मैं आपका एक दीदार कर सकूं। भगवान ने ये मानव का जो तन दिया है ना भक्तों, बड़ा ही कठिन है। इसी मानव तन को पाने के लिए और इस मानव तन में जो सत्संग आप कर पा रहे हैं ना, इसी सत्संग को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं कि एक बार भगवान का नाम मिल जाए। एक बार भगवान का नाम को पाने के लिए बार बार पुकारते हैं कि प्रभु कैसे भी आपका एक दीदार हो जाए, कैसे भी करके एक बार आपकी भक्ति मिल जाए। आपकी भक्ति के सहारे, आपके नाम के सहारे मैं सदैव जीता रहूं। आपकी भक्ति में मैं सदैव आपको स्मरण करता रहूं। जीवन में एक नियम जोड़ लेना, प्रतिदिन भगवान का वो नाम स्मरण होते रहे, प्रतिदिन भगवान का वो दिव्य कीर्तन होते रहे, प्रतिदिन भगवान का स्मरण हो।
बाबा के सामने जाकर के इस संसार की वस्तु मत मांगना। बाबा से जाकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बंगले मांगने के से बेहतर है एक बार जाकर के कह देना, हे बाबा कुछ ऐसे कृपा आप कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहे, आपकी कृपा से मैं आपका केवल और केवल आपका नाम जप पाऊं। क्योंकि भोले बाबा ऐसे अवघड़ वरदानी, पुकारने में देर होती है, बाबा आने में देर नहीं करते। इसीलिए कहते हैं मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसे भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। हर हर महादेव, उठाइए दोनों हाथ। है भाव का रसिया, कैलाश का बसिया, रमैया राम का। है भाव का रसिया, कैलाश का बसिया, रमैया राम का। है चंद्र मस्तक पर, गले में है विषधर, है धारक गंग का। है चंद्र मस्तक पर, गले में है विषधर, है धारक गंग का। शरणागत की प्रेम, शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मतवाला, भक्ति का ये वो मतवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ, उठाइए दोनों हाथ। झूमते हुए बम बम भोले।
के झोली में संसार की सारी माया समाई है शिव के झोली में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों का सब कुछ हाँ शिव के झोली में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को सब कुछ हाँ शिव के झोली में। ऐसा वरदानी गौरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी गौरा मैया का घर वाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। उठाइए दोनों हाथ। ये ताली बजा के जय जय। जय जय। बिटिया के उमंग धतूरे की तरंग नयन भरे रत्नारे। बिटिया की उमंग धतूरे की तरंग नयन भरे मतवारे। बज पैर में घुंघरू संग बाजता डमरू भय सब मतवारे। बज पैर में घुंघरू सब बाजता डमरू भये सब मतवारे। भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर का प्रतिपाल जिसने हर बाधा को टाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मियां भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। जय हो। हर हर महादेव। उठाइए दोनों हाथ। हर हर महादेव।
बसिया रमैया राम का है भांग का रसिया कैलाश का बसिया रमैया राम का है चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारक रंग का है चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर है धारक गंग का शरणागत की प्रेम शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है शरणागत की शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है सचमुच में भोला भाला है। कैसे हैं भोले बाबा? उठाइए दोनों हाथ और सब बोलेंगे मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा। बोलिए मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा। ऐसे में बाबा तक पुकार नहीं जाएगी। अगर पुकारना है ये लंबे लंबे हाथ और सभी के जो पुकारना चाहते हैं बुलाना चाहते हैं एक साथ बोले मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है 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 सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ 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 मेरा भोलेनाथ। संसार की सारे माया समाये है शिव के झोले में संसार की सारी माया समाई है शिव के झोली में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को सब कुछ हाँ शिव के झोली में ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घर वाला है ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घर वाला है सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ ऐसे भक्तों का रखवाला है मेरा बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भक्तों भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं।
वो आप और हम सब पर सदैव कृपा करने के लिए बैठे हैं। पता नहीं कब किस रूप में आकर आप और हम सबको दर्शन दे जाए। इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, केवल और केवल पुकारने भर की देरी लगती है, बाबा आने में देर करने वाले नहीं। भक्तों, भगवान की भक्ति हृदय की अंतःकरण में जब करें तो केवल और केवल ये भाव रहे। भगवान को देखिए, भगवान की जो भक्ति है, कहा जाता है कि प्रेम गली अति साकुरी, कि प्रेम गली अति साकुरी, जामे दो न समाए। जो प्रेम की ये गली है ना, ये जो प्रेम की गली है, इसमें दो समाहित नहीं हो सकते। या तो आपके अंदर प्रेम होगा, या तो अहंकार होगा, या तो छल होगा, या कपट होगा, या भगवान की भक्ति होगी। ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग की जो रास्ता है बड़ा सकरा है। ये मार्ग बहुत ही सकरा है, इसमें दो समाहित नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान की जो भक्ति को करें तो भक्ति में कभी भी अपने अंदर अहंकार आने मत दें। कल की कथा में मैंने बताया था ना, रावण के पास सर्वस्व था, राम से शक्तिशाली था, राम से धन संपदा में वैभव में परिपूर्ण था, सोने की लंका है, ज्ञान में अधिक है, हर चीज होने के बाद भगवान की भक्ति, मानो शिव शंकर की भक्ति की पराकाष्ठा अगर देखते हैं तो रावण है। इससे बड़ा भक्त दुनिया में नहीं है। लेकिन इतना सब चीज होने के बाद भी रावण का पतन क्यों हो गया? रावण को राम ने नहीं मारा है, रावण को रावण के मैंने मारा है। रावण को राम भगवान ने नहीं मारा है, किसी की क्षमता नहीं थी कि रावण का वध कर दे। रावण की उसको अहंकार ने मैंने ही मार दिया है। आपके अंदर मैं की भावना से उठ करके हम की भावना जब आएगी ना, निश्चित रूप से भगवान आने में देर करने वाले नहीं है। एक क्षण में बाबा आकर के आपकी पुकार स्वीकार कर लेंगे। आगे की कथा में आती है भक्तों, एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज संग सते जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समय की बात है, एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग की कथा आती है। एक समय की बात है, एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शिव शंकर कहाँ गए हैं? कथा सुनने के लिए। और संग में कौन है? संग सती जगजननी भवानी, संग में मैया सती, मैया सती और शिव शंकर भगवान आज कथा सुनने के लिए निकल पड़े। भगवान की कथा ऐसी दुर्लभ है भक्तों, आज त्रेता युग में भगवान शिव शंकर और मैया भगवान शिव शंकर और मैया सती कहाँ गए? कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गए। जैसे ही कथा सुनने के लिए गए, आज कथा सुनने के लिए जैसे ही गए हैं, आज अगस्त्य ऋषि महाराज सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। जैसे ही तीनों लोगों के स्वामी आ गए, जैसे ही तीनों लोगों के स्वामी आ गए, तीनों लोगों के स्वामी आ गए तो सम्मान किए। सम्मान जैसे ही ईश्वर जानकर पूजन किया तो मैया सती के
मन में अहंकार आ गया। क्यों? क्योंकि आज वक्ता ही श्रोता का सम्मान कर दिया। जैसे ही वक्ता श्रोता का सम्मान किए तो मैया सती को अहंकार आ गया कि हम तो श्रेष्ठ हैं। और समस्या की बात यह है, जैसे ही अहंकार आ गया, अब पहले ही बताया ना कि ये जो गली है ये बड़ी सक्रिय है। अब माता सती बैठे हैं, शिव शंकर भगवान बैठे हैं, और यहाँ पर कौन सी कथा चल रही थी? राम कथा। क्योंकि देखिए भक्तों, भगवान शिव शंकर श्री रामचंद्र के अनन्य उपासक और राम भगवान शिव शंकर के उपासक। समस्या क्या है बताओ? आज आप और हम सब आपस में लड़ जाते हैं। शैव्य भक्त कहता है कि केवल शिव जी की, भगवान कहते हैं कि जो राम का द्रोही हो वो कभी भी शिव का प्रेमी नहीं हो सकता, और शिव का द्रोही कभी राम का प्रेमी नहीं हो सकता। जब आप देखेंगे, जब राम भगवान समुद्र को पार करना था, उस समय किसकी पूजन करके जा रहे हैं? शिव जी महाराज की। और शिव भगवान आज किसकी कथा सुनने गए हैं? भगवान राम। आज समस्या क्या है? आज जैसे ही शिव शंकर भगवान और माता सती बैठ करके कथा सुनने लगे, और यहाँ अगस्त जी महाराज कथा सुनाने लगे। किसकी कथा? भगवान राम की। जैसे ही आज कथा सुनाने लगे, भगवान राम की दिव्य लीलाएं बताने लगे। किस प्रकार करने से राम भगवान छोटे से बड़े हुए, विवाह हुआ, वनवास हुआ, सारी घटनाएं, ये सारी लीलाएं। जैसे ही आज अगस्त जी महाराज सुनाने लगे, और मैया सती को आ गया था क्या? अहंकार। अहंकार। अब जैसे अहंकार आया, पूरी कथा सुनाए, पूरी कथा सुन करके आज वापस जाने लगे। जैसे ही वापस जाने लगे, इसी समय आज वही दिन था, वापस लौटते समय भगवान राम की वो लीला चल रही थी। कौन से युग में कथा सुने थे? त्रेता। जैसे ही कथा सुन करके आ रहे हैं, नीचे देखते हैं वही भगवान राम की लीला चल रही थी। भगवान राम की वो लीला, कौन सी लीला? भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। आज सीता माँ रावण की लंका में थे, और सीता माँ को रावण लेकर के लंका में रखा था, और श्री रामचंद्र भगवान लीला कर रहे थे। हे खगा, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। आज वृक्षों से पूछते, पत्थरों से पूछते कि हे खग, हे मृग, हे लताएं, हे पताएं, कहीं आपने मेरी सीता को देखा? भक्तों, अगर प्रेम की पराकाष्ठा भी यहाँ सीखने को मिलती है। अगर प्रेम की बात आए तो मैया सीता ने भगवान राम से सोने की हिरण तक मांग ली। विचार कीजिए, आप दृष्टि को समझिए। भगवान प्रेम में आकर के, प्रेम में, प्रबल प्रेम में आकर के भगवान राम से मैया सीता सोने का हिरण मांग लेती है। वहीं जब अपने धर्म की रक्षा करने की बात आती है तो सोने की लंका को भी ठुकरा देती है। यह है प्रेम। अगर प्रेम की बात आई तो राम से सोने का हिरण, अगर सोने की ही हिरण की इतना इच्छा था, सोने की लंका था। आज जैसे लीला चल रही थी, यही लीला ऊपर शिव शंकर भगवान और माता सती देखते हैं। जैसे ही आज देखने लगे, जैसे ही ये घटना को देखते हैं, माता सती कहने लगी, और शिव शंकर भगवान प्रणाम करने लगे। अपने इष्ट को देखते ही जैसे ही प्रणाम करने लगे, आज माता सती को भ्रम आ गया।
क्या और जैसे श्री शंकर भगवान कहने लगे, हे देवी, हम जिसकी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं ना, भगवान राम की कथा सुन करके आ रहे हैं ना, आज जैसे ही कहते कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे इष्ट हैं, जिनकी कथा सुन करके अभी आ रहे हैं। माता सती के मन में विचार आया, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी की विलाप में रो रहा है, जो अपनी पत्नी के विलाप में रो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। आज जैसे कहने लगे कि ये कैसे रो रहा है, क्यों संदेह आया, बोलो मैया, बातें ना करो। हर 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 हर। अब माता सती को क्यों भ्रम आ गया, क्योंकि उन्होंने कथा को नहीं सुना था। अगर कथा को पहले सुन लेते कि राम भगवान ऐसी लीला करेंगे, ऐसी लीला करेंगे, फिर संदेह आता। संदेह नहीं आएगा। संदेह कब आता है, जब जानकारी अधूरी होती है। हम बाबा की कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने के बाद में तो पड़ोसी से चारी चुगली करने में 3 घंटा निकल गई, तो फिर कहां से कथा याद आएगी, बोलो, होता है। अब बात करते करते इतने व्यस्त कि आधा घंटा निकल गया, अब तब तक प्रसंग पहुंच गई आगे, फिर मन में संदेह आ जाएगा। अब बाबा की कथा बताए, नंदी जी महाराज बैठ करके वहां पर भगवान शिव शंकर की प्रतीक्षा में बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आपने सुना नहीं, फिर मन में और विचार आने लगेंगे कि क्यों बैठे हैं भाई, है ना। इसीलिए मन लगा करके सुने। यही अपराध हो गया सती मैया से। वो विचार करती, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो पत्नी के वियोग में रो रहा है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। आज जैसे कहने लगे कि ये जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। आज जैसे ही जय सच्चिदानंद भगवान करके प्रणाम करते हैं, जैसे ही प्रणाम करते हैं, आज कहने लगे कि ये कैसे भगवान हैं। आज शिव शंकर भगवान पूरे वर्णन करते हैं कि भगवान शिव शंकर मुनियों के, ज्ञानियों के, योगियों के समस्त संसार के कल्याणार्थ भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के समाज का कल्याण करते हैं। आज जैसे ही कहने लगे कि समाज का कल्याण करते हैं, बार बार समझाने लगे। आज शिव शंकर भगवान बार बार समझाते कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। आज जैसे बार बार पुकारते, बार बार समझाने लगे, बार बार समझाते कि सती मैया को, ध्यान दे भक्तों, बार बार जैसे समझाने लगे कि ये भगवान हैं, ये संसार के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं और ये पावन सी लीला करते हैं। बार बार समझाने पर सती मैया ने समझी, कोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज बार बार समझाते हैं, जब बार बार समझाने पर नहीं माने, फिर अंत में विचार करते कि हो ही सोई जो राम रचि राखा। अब ईश्वर की इच्छा जो भी है, इसके लाख अपराध में मैंने लाख इसके संदेह को समझाने का प्रयास किया। जब शिव शंकर भगवान के समझाने पर मैया सती नहीं समझी, अपने आप को समझा लिया, कहते कि जो तुम्हारे मन में है करो, हो ही सोई जो ईश्वर की इच्छा है, अब आगे वही जाने। आज भक्तों जैसे ये समय आता है, आज सती मैया परीक्षा करने का विचार करती, मन में अनेक प्रकार का
मन में अनेक प्रकार का विचार आता कि मैं ऐसे परीक्षा ले लूं, ऐसे परीक्षा ले लूं। आज जैसे विचार करते कि ऐसे परीक्षा लूं, आज मैया सती जिस मार्ग में राम भगवान चल करके जा रहे थे, सती उसी रास्ते में जाकर के मैया सीता का रूप धारण कर, आज जाकर के मैया सीता का रूप धारण कर देती है। और जैसे इसी रास्ते में भगवान चल करके आए, जैसे ही चल करके आते हैं और देखते हैं कि यहाँ जगत जननी परम्बा भगवती मैया सती सीता का रूप धारण की है। आज जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवी जी, आप यहाँ अकेले कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं? जैसे इस प्रकार से कहने लगे, आज मानो सती के सारा अहंकार, सारा जो जिज्ञासा था, सारा भ्रम नष्ट हो गया। आज सारा भ्रम जैसे ही नष्ट हो गया, वापस आकर के बैठे हुए हैं। भक्तों, भगवान की ये दिव्य गाथा को ऐसे हृदय में बसाइए, ऐसे हृदय में बसाइए कि भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति हर पल हर क्षण ऐसे बस जाए कि भगवान की दिव्य प्रेम को हृदय में बसाएं। क्योंकि भोले भाले भगवान शिव शंकर इतने सरल हैं, एक बार इनको पुकार लें तो आने में विलंब करने वाले भोले बाबा को केवल पुकारने में देर लगती है, बाबा आने में देर नहीं करते। इसलिए कहते हैं, तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। भगवान शिव शंकर इतने भोले हैं, इनकी महिमा तीनों लोकों में निराली है। आइए भगवान शिव शंकर के उस दिव्य प्रेम को हृदय के अंतःकरण में बसाएं, झूमते हुए भगवान शिव शंकर को रिझाएं। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। बोले शिव शंकर भगवान के। बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। देखिए, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम। ऐसे में बाबा मानेंगे नहीं। देखो, अगर भजन गाना रहे तो मैं अकेले गा लूंगा। बाबा को आप सब तक पहुंचाना है, उठाइए हाथ और सभी के हाथ ऊपर और सब बोलेंगे, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। हाथ उठाइए साहब। बम भोले बम बम भोले, 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 बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। उठाइए हाथ।
तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तेरे दर पर जो भी आता, बम भोले बम बम भोले, 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 बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला। जय जय। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, बोले जग से है तो निराला। तेरे दर पर जो भी आता, वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पे जो भी आता, वो खाली हाथ न जाता। बम बम भोले, हाँ बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। ऐसे में बाबा मानने वाले नहीं है, मनाना है एक एक के मुख से नाम आए। उठाइए हाथ। बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। भगवान शिव शंकर की इस दिव्य प्रेम को हृदय में बसाइए भक्तों। हर आज चतुर्थ दिवस महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे व्यासपीठ में महाराज विराजमान श्री शेषाचार्य के मुखारबिंद से शिव कथा का श्रवणपान भक्तों को करवा रहे हैं, जो कि इस कथा को ग्रहण करके भक्तों द्वारा हमारे बीच आज जो दान राशि आया है, इसमें है दान दाताओं का
माधा साहब सपरिवार ग्राम केवटापाली 1,11,000 जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई। भूषण साहब केवटापाली 20,000 रुपया। रूपानंद साहब। पहला हट बाल हट, अर्थात बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे जब जिद पे आ जाए, बदमाशी करते हैं तो फिर मानते हैं किसी की बात। छोटे छोटे बच्चे जब हट में आए तो किसी की सुनते नहीं है। उन्होंने कह दिया कि आज मुझे ये चॉकलेट खाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चॉकलेट चाहिए, चाहे लड़ जाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, कैसे भी हो जाए। ये होता है बाल हट। दूसरा हट बाल हट से बढ़कर हुआ योगी हट। योगी हट अर्थात साधु संतों का, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा रहते हैं, हट में बैठ जाते हैं। एक बार बैठ गए तो भगवान नाम जपने में, फिर जब तक भगवान के दर्श नहीं पाते फिर तब तक उठते नहीं हैं। और इससे भी बढ़कर के होता है महिला हट, नारी हट। एक बार माताएं कुछ ठान ली, फिर चाहे पृथ्वी का प्रलय हो जाए फिर टलने वाला नहीं। महिला हट के सामने, मैया सती के हट के सामने शिव शंकर भगवान की नहीं चली। मानव जीवन तो सामान्य है, आज हट में आ गई, आज हट में आई हैं कि मैं भगवान की परीक्षा, अब बाबा की चली नहीं, अब जा करके हट पूर्वक गई हैं, मानी नहीं है। अब मानी नहीं है तो फिर वहां से निराशा हुई। अब जैसे आकर चुपचाप बैठे हैं, अब शिव शंकर भगवान पूछने लगे, हे देवी जी आप तो परीक्षा करने गई थी, बताओ कैसे परीक्षा किया आपने। माता सती कहने लगी, अब क्या करें, कछु ना परीक्षा लेन गोसाई। क्या कहते हैं, कछु ना परीक्षा, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया है। लेकिन शिव शंकर भगवान विचार करने लगे, इतने हठपूर्वक गई है और ऐसे सामान्य लौट कर आए। नारी हठपूर्वक जाए और लौटेगी सामान्य, ऐसे नहीं हो सकता। आज शिव शंकर भगवान ध्यान में लगाए, जैसे ही ध्यान लगाए, आज जैसे ही ध्यान लगाए, आज जैसे ही ध्यान में बैठे, देखते हैं नेत्र बंद करके देखे तो सती ने मां सीता का रूप धारण किया था। जैसे ही सती ने सीता का रूप धारण किया था, इस रूप का जैसे ही धारण किया, विचार करने लगे, कहते अब कहने लगे, हे विधाता ये क्या हो गया, हे विधाता ये क्या हो गया। सती ने सीता का रूप धारण कर दिया। अब सीता कौन है, शिव शंकर भगवान मां की दृष्टि से देखते थे। अब जैसे ही सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, अब विचार करने लगे, अब सती ने जो ये कपट का व्यवहार किया है, जो आज सती ने ये व्यवहार किया है, शिव जैसे सरस को भी सती के व्यवहार ने निरस कर दिया। भक्तों, इतने शिव भोले भंडारी हैं, वो सरल है, सहज है। इसीलिए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सरल है, सहज है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे अगर कोई प्रेम करता है तो इस प्रेम की डोर को संभाल करके रखना। भक्तों, आपके जीवन में छोटी छोटी बातों में आज समस्या ये है कि लोग अपना संबंध तोड़ देते हैं। भगवान ने जो इस कुछ क्षण का जीवन है, ये केवल और केवल आप और हम सब जन्म लिए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और मृत्यु को बढ़ रहे हैं। ये जन्म और मृत्यु के चक्कर, जब कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाना है, फिर आपस में क्यों लड़ते हो। कुछ ऐसा मिसाल कर जाओ, समाज को ऐसा कुछ अर्पण कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें। आपके दादा परदादा को आप नहीं जानते, लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है जो आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, विवेकानंद जी महाराज को जानते हैं।